Hello everyone, welcome back. This is exercise 2.7 and this is question number 1. अब ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो डिवीजन की एक्सरसाइज है. इसमें हमें डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना पड़ सकता है, 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना पड़ सकता है, या फिर किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से भी डिवाइड करना पड़ सकता है. ठीक है. सो अगर हमें एक तरीका अच्छी तरीके से हमें पता चल जाए तो हम सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. मैथ्स कभी भी रट्टा लगाने की चीज नहीं होती है. मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा. करेक्ट. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसका 0.4 को डिवाइड करना है आपको 2 से. तो रूल क्या रहेगा, बस आपको रूल समझना है और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस देखना आप खुद से करेंगे. तो रूल है कि सबसे पहले तो हमें पॉइंट को रिमूव करना है, और जब भी हमें पॉइंट को रिमूव करना होता है तो हम कैसे करते हैं ये देखिए. पॉइंट के बाद अगर सिंगल डिजिट है तो हमें लगाना है अपॉन में 10 और यहां से पॉइंट को हटा देना है. करेक्ट. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमें लगाना है नीचे 100. यानी कि यू मीन टू से दैट पॉइंट की जगह तो 1 हो गया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी 0 लग जाएंगी. करेक्ट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. 0.4 को डिवाइड करना है 2 से. तो हम सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव कर देते हैं. तो हमने लिखा 4 और अपॉन में लिखा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे. यानी डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी नीचे 0 लग जाएंगी. ठीक है. और पॉइंट की जगह 1 लग जाएगा. तो 4 अपॉन 10. और डिवाइड में हमारा रूल क्या रहता था कि डिवाइड में अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई लगा देंगे डिवाइड की जगह, और इस फिगर का कर देंगे रेसिप्रोकल. यानी कि रेसिप्रोकल, मान लो कि ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम ये 2 के नीचे 1 लगा दिया. तो अब हमें करना है रेसिप्रोकल ऑफ 2. चलो पहले क्वेश्चन में हम लिख ही देते हैं ताकि आपको पता रहे. तो यहां पे आ गया हमारे पास 4 अपॉन 10 और रेसिप्रोकल करके कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2. करेक्ट. अब हमने अगर नीचे आपके पास 10, 100 या 1000 है ना तो उसको हमें छेड़ना नहीं है, एज इट इज रखना है, क्योंकि लास्ट में हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा. और डेसिमल लगाने के लिए हम 10, 100, 1000 से इजीली जो है वो डेसिमल लगा देंगे. नहीं तो फिर से हमें दोबारा 10, 100, 1000 लाना पड़ेगा. इसलिए हम इस 10 को तो छेड़ेंगे नहीं. बाकी फिगर्स को देख लेते हैं कि ऊपर नीचे क्रॉस में कट रही हैं या नहीं. तो ये 2 और 4 2 के टेबल से कट रहे हैं दोनों. तो हमने क्या करना है, इसे काट देना है. 2 1 2 एंड 2 2 4. टेबल हमें 2 का ही पढ़ना है. जिस टेबल से हम काटना चाह रहे हैं टेबल हमें वही पढ़ना है. ठीक है. अब हमारे पास ऊपर तो है 2 और 1 तो 2 आ गया, और नीचे है 10 और 1 तो नीचे 10 आ गया. अब 2 अपॉन 10 है हमारे पास. अब लेट्स सी कि हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे. अब 10 में कितनी 0 है, 1 0 है. तो दैट मीन्स हमारा 1 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा. तो यहाँ पे तो 1 डिजिट है ही है तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल और इससे पहले आ जाएगी 0. तो ये आंसर हो जाएगा. देखा कितना आसान है ना क्वेश्चन करना. चलो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं. 0.35 इसका डेसिमल अगर हम रिमूव करें तो हमें क्या लिखना होगा, 35 अपॉन, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगी. इसका मतलब 100 आ जाएगा. पॉइंट की जगह, पॉइंट के प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी 0 है ना. अब डिवाइड की जगह हमारा क्या रूल रहेगा, मल्टीप्लाई. और 5 है तो 5 अपॉन 1 कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए. इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है इस फिगर को उल्टा कर देना. डिवाइड में यही रूल रहता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और अगले वाला जो फ्रैक्शन होगी या नंबर होगा वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 5. अब हम इस 100 का कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि लास्ट में हमें डेसिमल ही लगाना है. तो अब ये 5 और 35 देखो, 5 के टेबल से ये दोनों कट रहे हैं. तो 5 से 5 कटा 1 पर और 5 से 35 कटा 7 पर. अब ऊपर हमारे पास है 7 और 1, तो 7 ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई
और नीचे क्या है 100 और 1, तो 100 का 100 ही आ जाएगा, 100 1 जा 100। अब हमें लगाना है डेसिमल, तो अब हम डेसिमल कैसे लगाएंगे, देखो 7/100 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन यहाँ पे 7 है तो क्या करेंगे 7 और फिर 1 लगा देंगे 0, उसके बाद पॉइंट एंड देन 0। ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.48 को डिवाइड करना है 4 से। सबसे पहले रिमूव द डेसिमल, तो 248, अब क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसका मतलब 100, और इस डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 4/1 कर देते हैं इसे। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4। करेक्ट। आप चेक करो इसमें कि 248 4 से कट सकता है, ये चेक करना है हमें। 100 को हम नहीं छेड़ेंगे, 100 जो है वो हमारा एज इट इज ही रहेगा, 100 का हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा ऐसे ही रहेगा जैसे है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा 248, अब ये देखो 248 का लास्ट डिजिट 8 है ना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो हमारा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट में देखो ये 2 नंबर्स 48 हैं और 48 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 248 को 4 से डिवाइड करें तो 4 6 जा 24, 0 0 ऊपर से उतारा 8 और 4 2 जा 8, यानी 4 के टेबल से 248 तो 62 पे कट जाएगा, है ना। और 4 1 जा 4 होते हैं, और इसको काट के यहाँ पे जो ये आंसर आया यहाँ पे ये लिख देंगे 62, है ना। डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको अच्छी तरीके से याद होंगे तो काटना बहुत इजी होगा आपके लिए। अब 62 और 1 है ऊपर, तो 62 1 जा तो 62 हो गए, और अपॉन में क्या आ गया 100। अब क्योंकि डेसिमल है तो हमें डेसिमल पुट करना है। अब डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट होने चाहिए हमारे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा और उससे पहले 0 आ जाएगी। देखा कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो बस यही तरीका रहता है डिवाइड के सम में, बस ये याद हो गया तो सारे क्वेश्चन इजी हैं आपके लिए। 65.4 डिवाइड बाय 6, सबसे पहले रिमूव द डेसिमल, तो 654 अपॉन क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, और डिवाइड की जगह हमें लगा दिया मल्टीप्लाई, 6/1 कर देते हैं। 6/1 का रेसिप्रोकल किया तो आ गया 1/6। 10 को नहीं छेड़ेंगे। 654 और 6, अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या होता है, अगर ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखो 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, लास्ट डिजिट 4 है, अगर यूनिट डिजिट 0 4 2 6 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से तो हो गया, 3 से 3 का क्या रूल होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, अगर इन सब का सम करके वो सम जो है 3 से डिवाइड हो जाए तो 6 और 5 11 एंड 4 15, तो 15 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब दोनों नंबर से डिवाइड हो गया, तो दैट मीन्स ये 6 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं। 654 को 6 से, 6 1 जा 6 माइनस किया 0 आ गया, ऊपर से उतारा 5। अब जब हम ऊपर से कोई डिजिट उतार लेते हैं तो यहाँ पे ना जाने की 0 लगाते हैं, अगर नहीं जाता वो तो अब ऊपर से एक डिजिट और उतार लेंगे 4, तो 6 9 जा 54 चला गया ना पूरा। दैट मीन्स 6 के टेबल में 6 तो आया 1 पर, और इसको काट के यहां पर क्या लिख देंगे 109, क्योंकि ये 109 से कट गया। अब ऊपर वाला नंबर है 109 और 1, तो यही आ जाएगा, और नीचे तो 10 है। अब हमें लगाना है डेसिमल, तो 10 में तो सिंगल 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 10.9 ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 651 और 2 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 है तो 10, डिवाइड की जगह यहां पे 1 लगाते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 1/4।
अब हमें देखना है क्या ये नंबर्स आपस में कट जाते हैं। तो 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देख लो, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो दैट मीन्स ये वाला नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 12, 4 3 12 होते हैं, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 5 1 2 को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ऊपर से उतारा 1, 4 2 जा 8, यहाँ पे आया 11, यहाँ 0 3 आ गया, और ऊपर से उतारा 2, 4 8 जा 32, चला गया ना पूरा पूरा 1628 पे। तो ये 4 के टेबल से ये 1 पे आया और ये आया 1628, ये आया ना 1628। अब हमें क्या करना है, 1628 को 1 से मल्टीप्लाई किया यही आ जाएगा, और अपॉन 10 डेसिमल लगाने के लिए हमें सिंगल डिजिट के बाद लगाना है क्योंकि 10 में 1 0 है। तो 8 से पहले डेसिमल आ गया और बाकी नंबर आ गया 261, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14.49 यानी कि 1449। अब इस डेसिमल को रिमूव करके हमने क्या लगा दिया नीचे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। डिवाइड यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, 7/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/7। ये याद रखना है, आपने मल्टीप्लाई लगाना है और रेसिप्रोकल करना है। अगर आपने एक भी चीज नहीं की तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब 7 से देखते हैं ये कट सकता है कि नहीं कट सकता, तो चेक कर लेते हैं इसको डिवाइड करके। 1449 को 7 से, 7 2 जा 14, ऊपर से उतारा 4। अब देखो ये तो नहीं जा रहा ना, ऊपर से उतारने के बाद तो ना जाने की 0, ऊपर से उतारा 9, अब चला गया 7 7 जा 49, तो ये आ गया 7 से 1 पे गया और ये कट गया हमारा 207 से। 207 को 1 से मल्टीप्लाई किया 207 ही आ गया अपॉन 100। अब हमें लगाना है डेसिमल, तो 2 0 है तो 2 डेसिमल, 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल लगेगा और फिर 2 आ जाएगा, करेक्ट। ये क्वेश्चन हो गया आपका 6th पार्ट। 7th पार्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन का 7th पार्ट है 3.96 डिवाइडेड बाय 4। सो सबसे पहले रिमूव द डेसिमल अपॉन 100, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 1/4। अब चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है, तो लास्ट के अगर हम 4 का रूल क्या रहता है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो अब देखो 96 है, 96 चला जाता है, इस पे चेक कर लेते हैं। 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये आ गया ना, चला गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो हम 396 को 4 से अगर डिवाइड करें, 4 9 जा 36, माइनस करेंगे, ऊपर से उतारा, फिर 4 9 जा 36, कितना आ गया 99, यानी कि ये 4 के टेबल में 1 से कट गया, ये 99 से कट गया। 99 को 1 से मल्टीप्लाई किया 99 और नीचे आ गया 100। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो 100 में 2 0 हैं, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया और उससे पहले आ गए 0। लास्ट वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 80 अपॉन, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5/1 है, इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/5। अब हमारा 5 का क्या रूल रहता है, डिविजिबिलिटी, अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 80 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 से ये नंबर 5 1 जा 5 और 16 से पूरा पूरा कट गया, तो ये आ गया 16/100। 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 1 से। अब हमारे 100 में 2 0 हैं और यहाँ पे 16, 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है 61.0, ये हमारा आंसर होगा। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.7। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।